डॉक्टर राधाकृष्णन बायोग्राफी इन हिंदी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को भारत के तमिलनाडु में स्थित एक छोटे से गांव तुर्माणी में हुआ था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे, जिस वजह से उनके परिवार में अधिक सुख सुविधाएं नहीं थीं, मगर उनके पिता गांव के सबसे बड़े ज्ञानी माने जाते थे, जिनकी संगत में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बचपन से ही किताबें पढ़ने का शौक हुआ था। अलग अलग तरह के धर्म ग्रंथ के अलावा उस जमाने के अंग्रेजी किताबों को भी उन्होंने पढ़ना शुरू किया, मगर गांव में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था न होने के कारण उनके पिता ने तिरुपति के लूथरसन मिशन में अपने बच्चे का दाखिला करवा दिया। 1886 ताकत तिरुपति में रहकर उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण किया। जब वह तिरुपति में पढ़ाई कर रहे थे तो उसी दौरान महज 16 साल की आयु में उनका विवाह उनकी दूर की चचेरी बहन शिवकमू से करा दिया गया। इनसे उन्हें 5 बेटी और एक बेटा हुआ। इनके बेटे सर्वपल्ली गोपाल भारत के बहुत जाने माने इतिहासकार बने। भारत के प्रचलित क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण इन्हीं के खानदान से ताल्लुक रखते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन जीवन परिचय। इसके बाद 1900 तक वेल्लूर में जाकर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपनी कॉलेज की शिक्षा को पूरा किया। यहां उन्होंने राजनीति में स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद 1906 में मद्रास यूनिवर्सिटी से उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए की डिग्री को हासिल किया। उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा छात्रवृत्ति से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 1909 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के अध्यापक के रूप में चुने गए। इसके बाद 1916 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त हुए। इनके पढ़ाने के तरीके इतने प्रचलित हो चुके थे कि इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए बुलाया गया, और वहां के बच्चों को इनके पढ़ाने का तरीका इतना पसंद आया कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली का शिक्षा में योगदान। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक थे। दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद उनके आदर्श थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र को समझाने के लिए स्वामी विवेकानंद के तरीके का इस्तेमाल किया। जिस तरह से स्वामी विवेकानंद उस वक्त अपने भाषण दिया करते थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन उसी से प्रभावित होकर दर्शन शास्त्र पढ़ाने का प्रयास करते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली का शिक्षा में योगदान। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक थे। दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद उनके आदर्श थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र को समझाने के लिए स्वामी विवेकानंद के तरीके का इस्तेमाल किया। जिस तरह से स्वामी विवेकानंद उस वक्त अपने भाषण दिया करते थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन उसी से प्रभावित होकर दर्शन शास्त्र पढ़ाने का प्रयास करते थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजनीति और दर्शन शास्त्र में स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। शिक्षा को एक बेहतरीन ढंग से बच्चों के बीच लाने की कोशिश की थी, जिसके लिए हर शिक्षक उन्हें अपना आदर्श मानने लगा था। उस वक्त दर्शन शास्त्र इतने बेहतरीन तरीके से सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने पढ़ाया था कि अमेरिका के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तरफ से उन्हें दर्शन शास्त्र पढ़ाने के लिए बुलाया गया था। इसके बाद 13 मई 1952 से 13 मई 1962 तक लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति बने, और भारतीय राजनीति में उस वक्त जितने भी लोग थे, सब डॉक्टर सर्वपल्ली से बहुत प्रभावित थे और उनकी प्रशंसा करते थे। इसी दौरान 5 सितंबर 1962 को उनके जन्म दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाने की तैयारी की जा रही थी, जिस वक्त उन्होंने अपने जन्म दिवस को देश के सभी शिक्षकों को समर्पित करने का निवेदन किया। जिसके बाद 5 सितंबर 1962 से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। इसके बाद 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत का दूसरा राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, मगर डॉ राजेंद्र प्रसाद की तुलना में इनका कार्यकाल ज्यादा चुनौती भरा था, क्योंकि यह वह दौर था जब भारत पाकिस्तान और चीन से लड़ाई लड़ रहा था। 1962 में चीन के साथ भारत का एक युद्ध हुआ, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा, और उसी दौरान पाकिस्तान से लगातार 2 बार भारत को युद्ध करना पड़ा। हालांकि पाकिस्तान के साथ भारत ने दोनों बार जीत हासिल की, और उसके बाद भारत के 2 प्रधानमंत्री का निधन सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कार्यकाल के दौरान ही हुआ, जिस वजह से बहुत सारे राजनीतिक गतिविधियों में उन्हें अलग अलग प्रकार के विवाद का सामना करना पड़ा।